everyone, welcome back to my channel फैन वांगसन एंड फैन वांग। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ फैंस ड्रीम्स वर्ल्ड इन द अनटेम्ड का लास्ट पार्ट लेकर आई हूँ। सो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर। अभी हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारी अंजलि ने सबको सच बता दिया और जिसके बाद वो सारा सच विंग को भी पता चल गया था और विंग ने वांगजी को और बाकी सबको ये स्टोरी बता दिया। ज़्यादा लोग ने वांगजी और सिचन को बता दिया। और फिर उसके बाद अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, जब से ये सच सारी लड़कियों को पता चला था ना, सारी की सारी लड़कियां बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी। कोई भी शरारतें नहीं करती थी वो सारी लड़कियां, और अब सभी काफ़ी शांति से रहती थी गुस्सों में। वो लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि वो जिस वर्ल्ड में अभी तक रहती थी वो एक रियल वर्ल्ड नहीं है, वो उनका ही क्रिएट किया हुआ एक ड्रीम है। और ये सब जान के ना सारी लड़कियां बहुत सैड हो गई थी। और ये सब वो सारे मेंबर से देखा नहीं जाता था, ना ही उन सभी स्टूडेंट से, ना ही विंग और वांजी और सिचन से। यहाँ तक कि अंकल कुरन भी अभी थोड़ा सैड फील करने लगे। एनीवे, उसके बाद एक दिन सभी उदास होके एक जगह पे बैठी हुई थी, शांति से, एकदम बहुत शांति से सभी बैठी हुई थी। कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा सैड में थी, मतलब बहुत ज़्यादा सैड थी सभी लड़कियां। तभी विंग ने कहा, मुझे ना सुजी की शादी करवानी है ना लांसर, तुम क्या कहते हो? तो वांगजी विंग को कंफ्यूज लुक के साथ देखने लगा कि ये क्या बोल रहा है विंग। फिर विंग आंख मारता है उसे और इशारा करता है कि तुम मेरा साथ दो। तो विंग भी हाँ में सही ला देता है। फिर उसके बाद वो भी बोलता है वो सिर्फ यही बोलता है। तो फिर विंग बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं सुजी की शादी किससे कराऊं? सुजी की उम्र भी हो गई है। सुजी, तुम बताओ, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? बोलो, यहाँ पे तो इतनी सारी लड़कियाँ हैं। ये सुन के ना सारी, मतलब जितनी भी, जैसे कि समीना, जिया, अंजलि, फरजाना, आरूही, अनिका, नाइस, ये सभी लड़कियाँ ना, इन सभी का कान खड़ा हो जाता है और वो सभी के सभी विंग की तरफ देखने लगती हैं। विंग, मतलब विंग तो मनी मनु बहुत हंस रहा था। इस तरफ नाइस बोलती, हे गाइस, यहाँ पे रिश्ता ढूंढा जा रहा है, पर सिजुए तो जिनलिंग से प्यार करता है ना। तो फिर अंजलि ने कहा, चलो कुछ करते हैं। तभी जिया कही, अरे कहीं और लड़की क्यों ढूंढना, यही है ना, देखो तुम्हारे सामने ही खड़ी है, कितनी क्यूट, प्यारी और बहुत ही ज़्यादा संस्कारी लड़की सामने ही खड़ी है। और आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या? देखो मैं कितनी प्यारी हूँ। तो ना अभी को हंसी आ गई। तभी ना अंजलि आगे आई और नाइस भी आगे आई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, एक तुम ही हो, हम नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? हम भी हैं, तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, साथ ही साथ तुमसे ज़्यादा हम लोग को वर्क करने आता है और हम लोग अच्छे से रूल्स को भी संभाल लेंगे। 3000 से भी ऊपर रूल है यहाँ पे, तो हम सभी संभाल लेंगे। तो जिया ने कहा, अरे तो क्या मैं नहीं कर सकती? तो फिर वो सभी ना इसी तरीके से लड़ते हुए, बात करते हुए आयुन के पास चले जाते हैं। और अंजलि बोलती है कि नहीं, आयुन से शादी सिर्फ मैं करूँगी, ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ ली। तभी दूसरी तरफ से जिया बोलती है, नहीं, सुजुई से शादी सिर्फ और सिर्फ मैं करूँगी, ऐसा बोल के उसका हाथ पकड़ ली। सुजुई बेचारा डम फाउडली वहाँ पे खड़ा है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कर रही हैं? तभी नाइस अंजलि की तरफ आते हुए बोली, नहीं, सुजुई से शादी सिर्फ मैं करूँगी। तभी अनिका बोली, नहीं,
सजे से शादी मैं करूँगी। और ऐसा करके वो 8 के 8 लड़कियाँ ना सिजी को कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर उसे खींचना स्टार्ट कर दी थी। और सिजी बेचारा वो मासूम सा छोटा सा लड़का वो परेशान हो गया था, कभी इधर तो कभी उधर। उसको मतलब एक रस्सी बना के खेला जा रहा था उसे। और सभी आपस में लड़ रहे थे कि मैं शादी करूँगी तो मैं शादी कर रही हूँ। और इधर विंग इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था ना कि कुछ कहने के नाम ही नहीं। तभी वांग जी बोला, विंग देखो ना सिजुई कितना परेशान हो रहा है। तो विंग बोला तुम शांत रहो लाजन, देखो अभी क्या होता है, ठीक है। तभी ना पीछे से एक आवाज़ आता है, ये क्या कर रही हो तुम लोग। तो सारी की सारी लड़कियां चुप हो जाती और उधर देखने लगती। उस तरफ से ना जियांगचन साथ में जिनलिंग आ रहा था और जिनलिंग ने ही चिल्ला के बोला था, ये क्या कर रही हो तुम। फिर वो आता है पास में और सबका हाथ सुजय से हटाता है और सुजय को अपने पीछे कर लेता है और बोलता है, सुजय सुजय तुम में से किसी का भी नहीं है, सुजय सिर्फ और सिर्फ मेरा है और उससे शादी करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। ये सुन के सारी लड़कियां सॉफ्ट। फिर सभी की सभी लड़कियां मतलब जितनी भी लड़कियां ना वो सभी ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और सभी बोलती है, लो हो गया काम, मास्टर वे हमने आपका काम कर दिया, आपके बेटे के लिए एक पार्टनर ढूंढ दिया। ये सुन के ना विंग तो हक्का बक्का हो जाता है कि क्या, मतलब ये क्या था अभी, सुजी और जिनलिंग, ओ माय गॉड। फिर विंग तो एकदम कंफ्यूज लुक के साथ उन्हीं दोनों को देख रहा था और तभी जिनलिंग को रियलाइज हुआ। उसने क्या किया, उसने भांडा फोड़ दिया, ओ माय गॉड। फिर विंग बोला, ओ तो क्या तुम लोग डेट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। सुजीत एकदम शर्मा ही गया, वो क्या ही बोले, एकदम शांत हो गया था वो। और इस तरफ जिनलिंग वो भी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, सभी लोग लंच करते हैं। लंच करने के बाद इसी तरीके से हंसी मजाक करते हुए लंच करते हैं। उसके बाद सभी फिर से सारी लड़कियां शांत हो गई थी। थोड़ी देर बाद अचानक से ही जो जिया थी ना वो खड़ी हो जाती है। खड़े हो जाने के बाद वो बोली, चलो लास्ट बार गुस्सू को घूम लेते हैं, सिर्फ क्लाउड रिसर्च को ही। तो सारी लड़कियाँ हाँ में सही लाइन और सारी दीदी भी बोली कि हाँ चलो एक बार घूमते हैं। आयुधि बोली, हाँ चलो हम लोग क्यों ना पहाड़ी पे चलते हैं। फिर तनु देवी बोली, हाँ हाँ चलो एक बार पहाड़ी पे चलते हैं, अच्छा लगेगा। फिर वांगजी और विंग भी रेडी हो जाते हैं। फिर सारी लड़कियों को ले करके एक साथ वो लोग पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो सभी लोग बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेड़ पौधे, अलग अलग तरीके का क्रिएचर सब चीज़ देख रहे थे और बहुत सारी बातें करते हुए, बहुत ही आराम से देखते हुए घूमते हुए वो लोग जंगल को घूमना स्टार्ट कर दिए थे। और जंगल को पार करते हुए वो लोग पहाड़ी पे पहुंच जाते हैं। उन लोग के साथ लैन कुरेन भी आए थे, लैन कुरेन भी थे, लैन सिचेन भी थे, ली हुसैंग भी था, जियांग चेन भी था, वांग जी भी, जिनलिंग सुजुई, जिंगी और भी कुछ स्टूडेंट सभी थे वहाँ पे। वो लोग गुस्सू के पहाड़ी के लास्ट फ्लोर मतलब एंड पर आ गए थे पहाड़ी पे। वहाँ से नज़ारा को देख रहे थे।
उन लोग को वो नज़ारा बहुत पसंद आता है। बहुत खूबसूरत वो नज़ारा था। सनसेट के टाइम हो गया था और वो नज़ारा बहुत सुंदर था। अचानक से जिया को कुछ रियलाइज़ होता है। फिर वो खुद को देखती और बोलती, ओ नो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो देखती है, मतलब उसकी ये आवाज़ सुन के ना सबका ध्यान जिया की तरफ जाता है। तो जिया ना बहुत ही, मतलब वो थोड़ा कम दिखाई देने लगी थी। वो थोड़ी धुंधली हो रही थी, मतलब वो शायद गायब हो रही थी। तभी अचानक से तनु दीदी के साथ भी यही हुआ, फिर सबीना के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे करके वो सारी लड़कियां गायब होने लगी थी। वो लड़कियां सारी के सारी बहुत ही गायब, मतलब पूरी तरीके से गायब होने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उनके वक्त। अचानक से विंग बोलता है, ये सब तुम लोग के साथ क्या हो रहा है। फिर अंजलि एक स्माइल करती और बोलती, गाइस अब हमारा अलविदा करने का टाइम आ गया है। फिर सारी लड़कियां भी हाँ में सर हिलाती हैं, क्योंकि वो सब समझ गई कि अब वो लोग अपनी दुनिया में वापस जा रही हैं, क्योंकि उन लोग का नींद अब खुल रहा है। तो फिर सारे जितने मेंबर्स थे ना ग्रुप में, जितने भी थे मैंस, वो सभी एक स्माइल करते हैं। यहाँ तक कि वांगजी भी स्माइल करता है और सभी उन सारी लड़कियां को अलविदा कहते हैं। और एक स्माइल के साथ वो सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं, ये बोलते हुए कि हम यहाँ पे आकर बहुत खुश थे, थैंक यू सो मच हमारी एक ड्रीम बनने के लिए। ये बोल के वो सारी लड़कियां गायब हो जाती हैं। और यहाँ अब नेक्स्ट सीन दिखाते हैं एक हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में एक लड़की की आंखें खोली और धीरे धीरे वो अपने आसपास देखी, तो वो समझ गई कि वो कहाँ है। वो हॉस्पिटल में है, अपनी दुनिया में वापस आ गई है। धीरे धीरे सारी लड़कियां अपनी आंखें खोलने लगी और सबको ही पता चल गया था कि वो लोग अपनी दुनिया में वापस आ चुके हैं। और सभी थोड़ा सा, मतलब ये चीज़ कि हाँ मैं अपने दुनिया में वापस आ गई हूँ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा, मतलब वो लोग शॉक थे कि वो लोग अभी तक ड्रीम देख रहे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर्स आते हैं, उन्हें चेक करते हैं, फिर उन्हें नींद की एक इंजेक्शन दे देते हैं, जिसके बाद वो सभी की सभी सो जाती हैं। नेक्स्ट डे जब उन सारी लड़कियों की आंखें खुलती है तो उन सभी की फैमिली मेम्बर वहाँ पे थे और वो सारी लड़कियाँ बहुत स्माइल के साथ उन सभी से बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि अब हम घर जाना चाहते हैं। फिर उनके पेरेंट्स भी बोलते हैं ठीक है चलो अब हम घर चलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सारी लड़कियाँ एक दूसरे को अलविदा विश करती हैं और उसके बाद वो सभी अपने घर की ओर, अपने शहर की ओर निकल जाती हैं। थोड़ी अब अभी हम अंजलि का सीन देखते हैं। अंजलि जो कि अपनी मदर और अपने ब्रदर के साथ वापस अपने घर आ गई है और वो बोलती है, ये थी मेरी ड्रीम, ये मेरा ड्रीम्स था, मेरा फैन सिटी वर्ल्ड था, ऐसा ड्रीम जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के साथ रहूं आज़ादी से और उनके साथ मस्ती करूं। और मेरी ड्रीम सच में बहुत ब्यूटीफुल थी और मैं बहुत खुश हूँ इस ड्रीम को देखकर। आई विश फिर कभी हमें ये ड्रीम देखने का मौका मिले। हाँ, ये बहुत अच्छा था ड्रीम मेरे लिए। सो गाइस, यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है।
आप बताइएगा कि आपको अंजलि का ड्रीम कैसा लगा। क्या आपको अच्छा लगा ये अंजलि का ड्रीम, यानी कि मेरी ड्रीम, क्योंकि अंजलि मैं ही हूँ, मेरा नाम अंजलि है। ओके गाइस, तो अब हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे। नेक्स्ट स्टोरी के बारे में मैं बता दूं, वैसे मैंने पहले भी बताया था और अब भी मैं बता देती हूँ। ये एक सैनवांग फैन फिक्शन रहेगा, तो इसलिए कोई भी कमेंट करके ये मत बोलेगा कि आप वांगशन फैन फिक्शन लेके आइए। ओके, नेक्स्ट स्टोरी मेरी सैनवांग रहेगी। इस स्टोरी में विंग एक पैरालाइज पर्सन रहेगा। उसका एक एक्सीडेंट की वजह से उसका पैर की जो दोनों पैर की जो हड्डी है वो थोड़ी सी मतलब वो हो गई रहेगी, जिसके कारण से वो चल नहीं पाएगा। और विंग और वांगजी की एक अरेंज मैरिज होती है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट स्टोरी मेरी यही रहेगी। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी और नेक्स्ट स्टोरी के लिए क्या आप लोग एक्साइटेड है, ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, 1K मेरी कंप्लीट हुई है रिसेंटली, और इस स्टोरी में मतलब फैंस ड्रीम्स वर्ल्ड में इतनी कम व्यूवर्स थे ना मेरी स्टोरी में कि मुझे रोना आ रहा था कि जब मेरी सारी फैमिली मुझे छोड़ के चली गई, मैं बहुत सैड हो गई थी। फिर बाद में जब मैंने 1 शॉट डाला FF, तो मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ है अभी भी, तो सभी मेरी स्टोरी को अभी भी सुन रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम आपने स्टोरी सुनी तो। सो गाइस, आई विश आप लोग को मेरी न्यू सैनवांग FF भी आपको पसंद आए। इस स्टोरी पे तो मुझे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट आप लोग मेरी नेक्स्ट स्टोरी को ज़रूर सुनिएगा। ओके, सो अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट। और हाँ, बहुत ठंड हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, रज़ाई में घुसे रहिएगा, काम ज़रूर कीजिएगा, बट थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, सो बाय बाय गाइस, नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, बाय।